तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल। इसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ते हुए आ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने बात की थी यूनिफॉर्म स्लोप की, मीन्स स्ट्रेट लाइन थी। स्लोप में स्ट्रेट लाइन थी, वो हमने पढ़ा था बेटा पहली वीडियो में। सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए किस तरीके से होगी नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि आप इन दोनों ग्राफ को देख पा रहे हैं, ये दोनों ग्राफ जो है ब्लू कलर से मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये दोनों ही ग्राफ जो है आपके देखे ध्यान से, तो ये स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट जो होते थे तो हमें पता था वो यूनिफॉर्म वाले हुआ करते थे। यूनिफॉर्म कौन होता था? स्लोप। स्लोप कैसे निकलता था? मेरे को मालूम है वाई ओवर एक्स से। वाई पे जो क्वांटिटी है अपॉन एक्स पे जो क्वांटिटी है, कुछ क्वांटिटी बनती है तो ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या बनेगी बेटा, स्लोप देखें वाई ओवर एक्स, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, मतलब कि बनेगी वेलोसिटी। क्या बनेगी? वेलोसिटी। अगर स्ट्रेट होती तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनती, स्लोप आपका यूनिफॉर्म होता। यहाँ पे आप देखो तो यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाली बात आ गई। इसकी मोशन कैसी है बॉडी की? नॉन यूनिफॉर्म। आप ध्यान रखें, जब भी आपको ऐसे कोई प्रश्न मिलते हैं आप कुछ नहीं करेंगे, अपनी टाइम एक्सिस पर दो टाइम मानेंगे। एक टाइम मान लीजिए t1 है, एक टाइम है t2। इन दोनों टाइम से देखेंगे आपका ग्राफ कहाँ पर कट होता है, ये यहाँ पर। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P पॉइंट, इस पॉइंट को बोल दिया Q पॉइंट। आप देखो P पहले होगा कि Q, पहले कौन सा इवेंट होगा, P या Q? तो अब देखेंगे पहले होगा P इवेंट, क्योंकि टाइम ऐसे स्टार्ट रहा है 0 1 2 3 सेकंड पे P हो गया, Q हुआ 5 सेकंड पे। तो जहां पहले इवेंट हुआ तो P हुआ, दूसरा हुआ Q। दोनों ही इवेंट पे आप बनाएंगे बेटा टेंजेंट। जब भी कर्व दिखे उस पर डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बेटा, मैंने बताया था टेंजेंट से। यहाँ पे आपको स्लोप निकालना है टेंजेंट से। कैसे बनती है टेंजेंट? हमेशा बनेगी कॉन्वेक्स साइड पे। ये बनी टेंजेंट, बन गई टेंजेंट। ये यहाँ पर कैसे बनेगी टेंजेंट? इस तरीके से। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो एक पॉइंट पर टच करके जाती है, ठीक है, हमेशा कॉन्वेक्स साइड पर बनेगी। अब आप इसे ध्यान से देखो, ये जो टेंजेंट है, ये जो स्लोप बन रहा है, देखो अभी स्लोप दिखा रहा है। यहाँ पर देखो स्लोप का एंगल, ये है छोटा सा एंगल θ1, ये है एंगल θ2। आप देख के बता सकते हैं स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। एंगल देखो ना, ढलान देखो, ढलान। बेसिकली जो एंगल 90 डिग्री के पास होगा, जैसे मैं एक बात करूं, आप देखो ये θ1 θ2 कौन सा 90 के पास है? 90 के पास कौन सा है? θ2। तो इसका मतलब इसका स्लोप ज़्यादा है, दूसरे का स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही बात करूं, इस साइड देखें, एक ये बना ऐसे करके, कोई एंगल ये बना होगा θ3। एक एंगल में और बना देता हूँ, सपोज ये बन गया, यहीं से नापूं, ये देखो θ4। 90 के पास कौन सा है? θ3 है ना, तो इसका मतलब θ3 का स्लोप ज़्यादा है। θ3 θ4 में θ3 का ज़्यादा है स्लोप, और इधर वाले जो एंगल दोनों एक्यूट है उसमें θ2 का, जो 90 के नज़दीक होगा ना, 90 डिग्री के नज़दीक, खड़े के नज़दीक जो होगा, उसका स्लोप ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, पहली बात तो यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि स्ट्रेट नहीं था, एक बात, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। दूसरी बात देखें, मैंने दो टाइम मानने हैं, दोनों टाइम पर देखना है टेंजेंट बनाकर कर्व पे। अब इस टेंजेंट की क्या बताती है? स्लोप। स्लोप यहाँ पर क्या होगा देखो, वाई ओवर एक्स। स्लोप क्या होगा यहाँ पर? वाई ओवर एक्स। वाई ओवर एक्स देखो, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम बन गया वेलोसिटी। अब यहाँ देखो वेलोसिटी का क्या है, स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है? स्लोप बढ़ा है ना, स्लोप बढ़ गया, यानी कि वेलोसिटी बढ़ गई, यानी कि वेलोसिटी बढ़ गई। आप यहाँ पर लिख लेंगे स्लोप ऑफ पी इज लेस देन स्लोप ऑफ क्यू इवेंट। दोनों इवेंट है पी और क्यू। स्लोप क्या बताता है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पी इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ क्यू। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? पहले कम थी फिर ज़्यादा है। इसका मतलब है बेटा आपकी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है वेलोसिटी बेटा? इंक्रीज। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती थी, याद करो, उसे हम बोलते थे एक्सेलरेशन। यानी कि ये कैसी मोशन है बेटा? एक्सेलरेटेड मोशन है। बॉडी में कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी इंक्रीज करी क्योंकि स्लोप इंक्रीज करा। ओके, बहुत सिंपल चीजें हैं यार, ये बहुत सिंपल चीजें हैं, मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर देखें फिर से वही खेल, स्ट्रेट है क्या? नहीं है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो क्या करें, हमने देखा दो इवेंट, एक t1 एक t2, दोनों से क्या करा, दोनों से परपेंडिकुलर गया,
एक पॉइंट बना ये P, एक पॉइंट बना Q, बनेगी दो टेंजेंट, ये बना P पे, ये बनी Q पे, है ना। यही क्या है बेटा आपका स्लोप। टेंजेंट हमेशा कॉन्वेक्स साइड में बनती है बेटा। अब देखो ये एंगल θ1, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से यानी कि पॉजिटिव एक्सिस से θ2, बताओ एंगल बढ़ा कि घटा। देखो ना स्लोप θ1 ये है, θ2 ये है, स्लोप बढ़ा घटा, 90 के नजदीक तो ये ज्यादा होगा ना θ1। इसका मतलब की बार देखें तो स्लोप आपका घट रहा है। स्लोप ऑफ इवेंट P इज ग्रेटर स्लोप ऑफ इवेंट Q। अब स्लोप क्या बताता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी कि वेलोसिटी ऑफ P इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ Q। इसका मतलब वेलोसिटी बड़ी घटी, पहले कौन हुआ, पहले P हुआ, P पे वेलोसिटी 15 थी, बाद 10 रह गई, इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा मेरे, घट रही है। और ध्यान रखना वेलोसिटी का घटना, डिक्रीज, वेलोसिटी का घटना क्या होगा बेटा मेरे, ये होगा आपका रिटार्डेशन। इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं बोलोगे आप, इसे आप बोल सकते हो डीएक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या ले सकते हो आप, डीएक्सेलरेशन। इसे आप नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे बेटा मेरे, ठीक है। ओके मैंने बताई थी वीडियो में, याद करेंगे उसको। तो ये हमारे दो ग्राफ हुए जो बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये कर्व वाले ग्राफ आ गए बेटा। मैं बता रहा हूँ ऐसी चीजें आपको स्कूल में नहीं कराई जाती हैं, ज्यादातर स्कूलों में नहीं कराई जाती हैं, इसलिए ध्यान रखना इन चीज़ों का, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपका बेस बनाती है बेटा, ठीक। तो अब इससे आगे चलते हैं, और किस टाइप के ग्राफ आ सकते हैं इसमें। अभी तक हमने जो बात करी है, देखें ध्यान से, वो सारी बात करिए एक्यूट एंगल की। अब यहाँ पे एक बात मैं लिखना भूल गया था, एंगल जब एक्यूट है तो क्या होगा। एंगल एक्यूट मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव डायरेक्शन, इसका मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पे भी क्या आएगा, रिटार्डेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, देखो P पे डिस्प्लेसमेंट ये है इतना सा, Q पे डिस्प्लेसमेंट ये है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया ना, पहले से बढ़ गया। ऐसे यहाँ पर देखो P पे डिस्प्लेसमेंट ये था, Q पे डिस्प्लेसमेंट ये है, बढ़ रहा है। ये कैसे केस हैं, जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा था फर्स्ट वीडियो में, देखेंगे कुत्ते वाला एग्जांपल दिया था। यहाँ पर क्या हुआ यही, यहाँ पर भी एक कुत्ता था, आप अपने घर पर बैठे थे, ओरिजिन पे कुत्ता भी यहीं बैठा था, डॉग। आपने उसे देखा, स्टार्टिंग में रेस्ट पर था, वेलोसिटी 0 है, बिल्कुल यहाँ से था, ओरिजिन से चल रहा है ना। अब क्या होगा, जैसे आपने देखा थोड़ी देर बाद कुत्ता यहाँ पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। फिर वो कुत्ता बहुत तेज भागा, उसे कोई खाने की चीज मिल गई हो क्या पता, बहुत तेज भागा, यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम ऐसा खेल है, बस यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ। इसका मतलब क्या है, कुत्ता भाग तो वहीं रहा था, लेकिन फिर धीमा हो गया, पहले तेज भाग रहा था, मतलब किसी के पीछे पड़ गया, किसी को काटने भागा, कुत्ता बहुत तेज भागा, लेकिन जब एक टाइम के बाद सामने वाला जो टारगेट है वो दूर भाग गया, तो फिर कुत्ता स्लो हो जाता है। वो यही खेल है। रिटार्डेशन तभी हुआ जब वेलोसिटी कम हुई, वेलोसिटी कम होने के बाद पहले कुत्ता बहुत तेज भाग रहा था, बाद में धीमे धीमे हो गया, बोलो ना, धीमे धीमे यहाँ पर एकदम तेज भागा है बाद में। तो ये है जो पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन का खेल है। अभी तक आप देखें मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपको, जिस सॉरी मार्क पर ना, जितने भी ग्राफ बताए हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव डायरेक्शन के थे, एक्यूट एंगल वाले थे, सभी सारे कौन से थे, एक्यूट एंगल के। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। किसके लिए बात करेंगे बेटा मेरे, ऑब्ट्यूज एंगल। एक एग्जांपल समझे, उससे आपको फिर आगे की ग्राफ समझ में आएंगे। तो पहला मैं स्ट्रेट पे कराने वाला हूँ, देखें ध्यान से, ग्राफ नंबर 9 आएगा आई थिंक। ये डिस्प्लेसमेंट है, एस से नोट करते हैं, ये टाइम है, टी से नोट करते हैं। मान लीजिए आपका ग्राफ कैसा है, ग्राफ आपका ऐसा है। अगर मैं इस ग्राफ को पूरा आगे तक मिलाऊं, रोटेट करूं, तो देखो ये एंगल कैसा बनाता है, ऑब्ट्यूज, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। और मुझे क्या पता है, ऑब्ट्यूज एंगल तो नेगेटिव डायरेक्शन होगी, यहाँ पर खत्म। दूसरी बात देखें, इंपॉर्टेंट बात देखें क्या है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब यूनिफॉर्म, स्ट्रेट का मतलब यूनिफॉर्म, नंबर 1। नंबर 2, स्ट्रेट लाइन हो गई, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होता है, स्लोप, यूनिफॉर्म स्लोप।
अब स्लोप कैसे निकलता है, आपको पता है स्लोप निकलता है y ओवर एक्स से। y पे कौन है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी कि क्या हो गया बेटा मेरे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ओके, तीसरी बात एंगल से देखें, एंगल कैसा है यहाँ पर, ऑब्ट्यूज, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव। इसे कैसे समझें, कैसे समझें, देखो सेम वही कुत्ते वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर आपका घर था, कुत्ता यहाँ बैठा है, डॉग। आपने माना ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन क्या है बेटा मेरे, नेगेटिव है। ठीक है, अपने से उधर को मान लिया पॉजिटिव, इधर वाले क्या मान लिए, नेगेटिव मान लिए। ओके, अब देखिए बहुत ध्यान से, स्टार्टिंग जब हुई बिल्कुल टाइम जीरो, हमने घड़ी में देखा स्टॉप वॉच टाइम जीरो, तो कुत्ता यहाँ बैठा है हमारे से 50 मीटर दूर, स्टार्टिंग में बिल्कुल 50 मीटर दूर बैठा है कुत्ता। 1 सेकंड में देखा कुत्ता यहाँ आ गया, तो 1 सेकंड बाद कुत्ता, देखो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया ना, 50 से कम हो गया 40, देखो पहले 50 था अब 40 रह गया। 2 सेकंड बाद देखा कुत्ता यहाँ आ गया और डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया। 3 सेकंड बाद, ऐसे करके हम देख रहे हैं। तो देखो ध्यान से, कुत्ता चल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। देखो ध्यान से, क्या कुत्ता इधर को चल रहा है, देखो ये डायरेक्शन क्या थी, नेगेटिव। तो ये है जो एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा था कि ऑब्ट्यूज एंगल के लिए कैसा होता है। अब तक आपने एक्यूट एंगल के पढ़े थे, ये ऑब्ट्यूज एंगल का है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ध्यान रखना, 90 के नज़दीक वाला, 90 के नज़दीक वाले का स्लोप ज़्यादा होगा, चाहे वो एक्यूट एंगल हो चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल हो। 90 के जो नज़दीक आपको दिखे, ठीक है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन, बड़े अच्छे ग्राफ, 2 ग्राफ है रहे हैं आज के, बस 2 ग्राफ, बहुत 2 ग्राफ है सब, 2 ग्राफ बड़े अच्छे, 10वां और 11वां। मान ले ये 10वां है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये है आपका टाइम। मान ले ये 11वां है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट और ये है आपका टाइम। ओके, ग्राफ कैसे बनाए, ग्राफ, एक ग्राफ ये ले लें, एक ग्राफ ये ले लें, वही चीज है, कोई फर्क तो है ही नहीं। ओके, अब देखें फिर कोई, मैंने बोला स्ट्रेट है क्या, नहीं, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, जब भी नॉन यूनिफॉर्म वाले आएंगे तो आपने 2 इवेंट मानने हैं, T1 T2 दोनों से लाइन जाएंगी, उन दोनों पे बनाओगे टेंजेंट, सेम आप यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं पहले वही काम कर लेता हूँ, ज़्यादा देर नहीं करता हूँ। लो जी भैया T1, लो जी भैया T2, T1 T2 मेरा भाई नीटू। ओके, ये लो जी, इस पर टेंजेंट कैसे बनेगी, कॉन्वेक्स साइड पे ये बनी, ठीक है, ये देखो यूँ। इस पर कैसे बनेगी स्लोप, ऐसा बना, कोई दिक्कत तो है ही ना। यहाँ पर देख ले, स्टार्टिंग और बाद में ये या यूं, यहाँ पर बनी ऐसे, यहाँ पर कैसे बनेगी, यूं ऐसे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा तुम्हें, बहुत सिंपल सी चीज़ है, स्केल लेकर बना लेना। ओके, अब देख ध्यान से, अगर तू इसको आगे तक मिलाए, क्या ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, देख स्लोप का, स्लोप एक्स एक्सिस बन गया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इसका नेगेटिव डायरेक्शन, यहाँ पे देख इसका भी नेगेटिव बना ना, हाँ, यहाँ पे देख इसका, ये ऐसे है एंगल, इसका देख ये है, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर देखना है कौन सा 90 के नजदीक है, सोच के देख। वैसे ही सोच सकता है तो ढलान किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा ढलान है कि इसका ज्यादा ढलान है। आप देखोगे इसका ज्यादा ढलान है, 90 के नजदीक है ये लगभग 135 डिग्री का बन रहा है, ये 150 डिग्री के आसपास बन रहा है, तो ये नजदीक है 90 के, है ना। इसका मतलब ये स्लोप ज्यादा है, स्लोप कम है। यहाँ पे देखो ज्यादा स्लोप कौन सा है, ये ढलान ज्यादा है कि ये ढलान ज्यादा है, बताओ, ये ढलान ज्यादा है कि ये ढलान ज्यादा है। तो आप देखो कि ये ढलान ज्यादा है, ये स्लोप ज्यादा हो गया, 90 के नजदीक जा रहा है। इसमें आप समझेंगे, अब समझे बहुत ध्यान से बेटा मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहली बात, यूनिफॉर्म तो है नहीं। अब देखें स्लोप, इस पॉइंट को बोल दिया P, इसको बोल दिया Q, किसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप ऑफ P और स्लोप ऑफ Q, देखें किसका ज्यादा है। यहाँ पर ढलान ज्यादा है, P का ढलान ज्यादा है, इसका मतलब स्लोप क्या बताता है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, y ओवर x यानी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वेलोसिटी, इसका मतलब P पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q, ठीक है। P पे वेलोसिटी ज्यादा है, Q पे कम है, वेलोसिटी ज्यादा बाद में कम, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग,
डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? क्या लिख दिया, ये गंदा हो गया सारा। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, कौन सी डायरेक्शन में बेटा? देखो ध्यान से, ये एंगल ऑब्ट्यूज बन रहे हैं ना दोनों ही, देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो नेगेटिव डायरेक्शन में, इन नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कुत्ता वापस घर को आ रहा है, तुम्हारे नजदीक आना चाह रहा है, हो सकता है मुझसे दूर भी जा रहा हो। ओके, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है बेटा मेरे? रिटार्डेशन है। क्या है ये? रिटार्डेशन। कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब समझे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये मैं एग्जांपल समझाता हूँ। वही आपका घर यहाँ पर था, कुत्ता स्टार्टिंग में बहुत डिस्प्लेसमेंट में था, यहाँ पर था डॉग, कहाँ को भाग रहा है? आपके घर की ओर, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे भाग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है। आपको वैसे भी फील आएगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है फिर कम हो रहा है, इसका मतलब आपके घर की तरफ आ रहा है ना, अगर आप पोजीशन पे बैठे हो तो। ओके ओके ओके, फिर क्या हुआ? वेलोसिटी घटी, यानी कि पहले तो ये बहुत तेज भाग के आ रहा था, हाँ, इसे लगा तुमने कुछ ब्रेड वगैरह निकाली खाने के लिए, तो बहुत तेज भाग के आ रहा, बहुत तेज भाग के आ रहा। जब देखा, अरे तो साला खाली खड़ा है, ये तो खुद मेरे चक्कर में कि मुझे कुछ मिल जाए तो इसमें से खाऊंगा, तो इसे यहाँ तक तो बहुत तेज भाग के आया, फिर ये धीमे धीमे हो गया, स्पीड कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई। और वेलोसिटी का घटना ही क्या था? रिटार्डेशन। वेलोसिटी का घटना टाइम के साथ साथ क्या था? रिटार्डेशन। नेगेटिव डायरेक्शन क्यों आई? क्योंकि ये इधर को आ रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, इसको देखें, बड़ा अच्छा पॉइंट पी क्यू, दो इवेंट मान ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ कहाँ पर स्लोप ज़्यादा है? स्लोप देखेंगे आप, पी और ये क्यू पे ज़्यादा आ रहा है ना, स्लोप क्यू पे ज़्यादा है, पी पे कम है। स्लोप ऑफ पी इज लेस देन स्लोप ऑफ क्यू, क्यू पे स्लोप ज़्यादा है। स्लोप क्या है यहाँ पे? देखो फिर से वही बात है, वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी पी पे तो कम है, क्यू पे वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? सोच के देखो, अरे सोच लेना, पहले कम है बाद में ज़्यादा, इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। और जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो मेरे बच्चों उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। बट क्या इसमें डायरेक्शन नेगेटिव है? हाँ, क्योंकि ये भी एंगल देखोगे तो ऑब्ट्यूज बन रहा है ना, नेगेटिव डायरेक्शन। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये क्या बन गया बेटा मेरे? एक्सेलरेशन बन गया, लेकिन बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये वही खेल है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, कुत्ते वाला खेल। अब की बार क्या है? वेलोसिटी बढ़ रही है, कुत्ता को आपने बुलाया, कुत्ता धीमे धीमे आ रहा है, उसे लगा नहीं देगा, इसने कल भी धोखा दिया था मेरे को, धीमे धीमे आ रहा है। जब देखा कुत्ते ने खुशबू आई कि इसका तो बिस्किट है, रस है, तो कुत्ता तेज तेज भागा, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ गई। पहले धीमे धीमे आ रहा था, बाद में तेज भागा है, वेलोसिटी बढ़ गई, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ गई। कई बार बच्चे सोचते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन होगा, ना 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 ना, वेलोसिटी इंक्रीज है इसलिए एक्सेलरेशन है, यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज थी इसलिए रिटार्डेशन था। तो समझे मेरी इस बातों को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम इससे ग्राफ से हम कहीं भी पोजीशन निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं किसी भी टाइम पे। ये किसी टाइम पे निकालना, यहाँ पे जाओ निकाल लो, इस टाइम पे देखा यहाँ पे आ गया डिस्प्लेसमेंट, इस टाइम पे यहाँ आ गया, तो एक तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। दूसरी बात, हम उस मोशन के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, उसकी नेचर कैसी है ना, उसकी नेचर किस प्रकार की है, हम उससे निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन है कि नहीं है, वेलोसिटी है कि नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन है कि नहीं है, हम उसमें से सब कुछ फिर निकाल सकते हैं। बेसिक हमको ग्राफ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो बेटा फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका ओवर कंप्लीट, इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपके नहीं होंगे। मैंने पहले बोला था ये जरूरी नहीं है सारे ग्राफ ऐसे होंगे, ग्राफ के कुछ पार्ट्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए कोई ग्राफ आपको ऐसा मिल गया, कैसा मिल गया, मान लो एल है, ऐसा मिल गया, ये लो जी ये लो, तो देखो ध्यान से, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। ये बढ़ता हुआ था, फिर ये कांस्टेंट वाला, फिर ये वाला आ गया, देखो ये कौन सा, ये वाला पार्ट आ गया है ना, शुरू में कौन सा था जो हमें पहले कराया था वाला आ गया, बीच में कोई दूसरा आ सकता है, तो आ सकता है कोई सा भी। ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ बेटा मेरे आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो लाइक ठोक दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को, भाइयों को जो देखना चाहें, जिनको ज़रूरत है, बेवजह किसी को नहीं। तो थैंक यू वेरी मच।